बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए इन एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। देखिएगा, सबसे पहले लेते हैं वन। देखिए, जो वन है इसमें ए गिवन है आई माइनस जे प्लस के और इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। ऐसा ही है। तो मैंने कहा था यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। वो ऐसे बनाते हैं, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं, जो रिजल्ट आया वो उसका यूनिट वेक्टर। सही। अब इसके लिए दो चीजें चाहिए, ए चाहिए और मैग्नीट्यूड चाहिए। ए तो है, क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो पहले मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या सिखाया था, इधर रूट लोगे और तीनों कंपोनेंट के स्क्वायर का सम। तो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है, वाई कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है, -1। जेड कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है, 1। सॉल्व करो। 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1। 1 का स्क्वायर कितना आया, √3। ऐसा ही है। पुट करो इसमें, ए की जगह क्या पुट करेंगे, ए की वैल्यू, ये ए की वैल्यू आई माइनस जे प्लस के। नीचे क्या है, मॉड ए कितना आया, सेपरेट कर दो यानी अलग अलग। तो इसके नीचे इधर क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1/√3 आई माइनस इधर भी क्या है 1, 1/√3 जे और इधर 1/√3 के। ये है यूनिट वेक्टर। सही है। हाँ अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट क्लियर कर लो। अगर मैं कहता कि दिस इज अ वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर निकालो, क्या निकालो, तो वो 1 होता है। यानी मैग्नीट्यूड हर यूनिट वेक्टर का क्या होता है, 1। लेकिन मैंने यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं पूछा। यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखोगे, ऐसे, ये यूनिट वेक्टर है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। लेकिन मैंने ये नहीं, मैंने यूनिट वेक्टर पूछा था। और वेक्टर हमेशा आई जे के की शक्ल में होता है। वेक्टर हमेशा आई जे के की शक्ल में, और मैग्नीट्यूड बगैर आई जे के होगा। तो ये आपका आंसर करेक्ट है। तो फिलहाल पहला आंसर दोनों का गलत। ठीक है, देखते हैं तुम दोनों में कौन जीतता है, किसकी जीत किसकी हार होती है। चलो, तू पहला हो गया। दूसरा, यानी फिलहाल ए बी, पहला आंसर दोनों का गलत। चलो दूसरा, दूसरे पे आते हैं। हाँ, दूसरा दोनों का सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो। इधर देखोगे, 8 न्यूटन और 6 न्यूटन फोर्सेस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, दो फोर्सेस हैं, 8 न्यूटन 6 न्यूटन, दोनों परपेंडिकुलर है। रिजल्टेंट चाहिए, तो सिंपल ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। F1 कितना है, 8, 8 का स्क्वायर। F2 कितना है, 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, प्लस किया 100, 100 का रूट लिया 10। ये दोनों का सही है। गुड। चलो, एक
दूसरे को दोनों को एक एक टिक मिल गया। अब देखते हैं तीसरे की बारी। ठीक है, देखो तीसरे में मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपके पास ए है आई प्लस जे, बी है जे प्लस के, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो पहले तो ये सोचो कि रिजल्टेंट निकलता कैसे है। तो जब दो वेक्टर कंपोनेंट फ्री फॉर्म में हो, आई जे के की शक्ल में हो, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए सिंपली उनको प्लस कर देते हैं। तो रिजल्टेंट के लिए प्लस करो, रिजल्टेंट को आर बोल लो, प्लस कर लिया ए प्लस बी। तो तुमने प्लस किया था, किया था। ए आई प्लस जे, बी जे प्लस के, सॉल्व कर लो थोड़ा सा। आई जे प्लस जे, टू जे प्लस के, ये रिजल्टेंट है। मैंने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा था, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो मैग्नीट्यूड तो ऐसे निकलता है, ये मोड़ लेते हैं, इक्वल टू रूट आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2 और के की वैल्यू 1। ना ना गलती हो गई है ना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 रूट 6। सही, ठीक। और ये हो गया दोनों का गलत। करीब तो उसका भी है वो भी तो 2 ही है। हाँ बस ये भी रूट में, तुम्हारा भी रूट में। चलो ये तीसरा दोनों को मिला क्रॉस। चौथा नंबर 4, नंबर 4 में था कि ये 3 वेक्टर है ए बी सी, ए बी सी, तीनों को ऐड किया, रिजल्ट 0 आया। मैंने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा था। तो तुम बताओ, तुमने 0 आंसर क्यों बोला? नहीं 0 आंसर तो ठीक है, नहीं आंसर 0 सही है। तुम लोगों ने जो आंसर दिया है दोनों का सही है। मैंने से पूछे, जानना चाह रहा हूँ लॉजिक क्या यूज किया। ठीक है, तुम कुछ बोल रही हो। हाँ करेक्ट। हाँ, जब 2 हो 3 हो 10 वेक्टर हो, उनको ऐड करने पे रिजल्ट 0 आ जाए तो उसको नल वेक्टर बोलते हैं। और नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है। तो तीनों को ऐड करने से अगर रिजल्ट 0 आया है तो इसका मतलब है नल वेक्टर है रिजल्टेंट, और नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है, इसलिए रिजल्ट 0। सही। चलो मुकाबला तो अभी भी बराबर का है, फिर एक एक टिक। ठीक है, अब इसमें फैसला होगा। दोनों सही है, देखते हैं। बाद वक्त ओवर कॉन्फिडेंस भी जो है ना इंसान को दबो देता है। देखते हैं। अच्छा इन दोनों में लॉजिक क्या है, पहले लॉजिक सुन लो, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है। अगर एक वेक्टर एक्स पे होता है तो याद रखो उसका वाई 0 होता है। अगर एक वेक्टर एक्स पे है तो वाई 0, और एक्स वो खुद होगा, एक्स वो खुद होगा। फिर सुनना, अगर एक वेक्टर एक्स पर है तो वाई 0 और एक्स वो खुद होगा, मतलब ये
ये x है, ये y है, ये वेक्टर है x पे, तो इसका y 0 होगा और x ये खुद होगा। सही है। अच्छा, अब ये याद रखना, ये एक्स वाई एक वेक्टर y पर है, ये वेक्टर ए है y पर। अगर एक वेक्टर y पर है तो इसका x 0 होगा, यानी रिवर्स। x पे है तो y 0, y पे है तो x 0, y पे है तो x 0, और इसका y ये खुद होगा, इसका y ये खुद होगा। ठीक है, अब देखते हैं, इधर देखना। एक वेक्टर है 10 इज अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस पर है, y पर है, और इसकी वैल्यू है 10। y पे है तो इसका x कितना होगा, 0, और y ये खुद होगा, यानी 10। तो मैंने क्या पूछा था, वेक्टर a is 10 न्यूटन इज अलोंग y एक्सिस, देन इज x कंपोनेंट, तो x कंपोनेंट इज 0। इसमें लाइक फॉर्मूले से भी यही आता है। तुमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, ए एक्स ए कॉस थीटा, चलो लगा देते हैं, ए एक्स ए कॉस थीटा, वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस का एंगल 90 डिग्री होता है, रखो 90, कॉस 90 कितना होता है, 0, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 0, इससे भी वही आएगा। पर एप्टीट्यूड में हम लोग ये काम इंफॉर्मेशन पे चलते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से याद रखना। तो फिलहाल तो ये दोनों का गलत। अब फैसला होगा इस एमसीक्यू पर कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, या मुकाबला बराबर रहेगा। ओ, इसका मतलब ये जीत अच्छा, ये समझ में आ गया किसका सही है। 10 न्यूटन इज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स पे है तो वाई 0, मैंने एक्स पूछा था और एक्स वो खुद होगा, यानी कि 10। तो इसका मतलब है ये विन हो गया। सही, क्लियर, ठीक है।